हेलो एवरीवन, चलिए आज 10 क्लास का मैथ का चैप्टर 2 के बारे में देखेंगे। ये आपका वीडियो का पार्ट 3 रहेगा और ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पोलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का एक बार रीडिंग कर लेते हैं कि निम्न बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक्स का 2 आपको मान निकालना है गुणनखंड करने के बाद। उसके बाद उसका शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच उसका संबंध क्या होता है उसका सत्यापित भी करना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों से फार्मूला भर के आपको दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए आपका इसका 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसको गुणनखंड करने के लिए गुणनखंड का नियम क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट को आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। जब फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या है 4s² इंटू 1, इसके साथ गुना करेंगे तो 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4s² हो जाएगा ना। यहाँ पे जो भी संख्या आएगा, जो भी आपका नंबर आएगा, उस नंबर को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, मतलब ये पूरा डिवाइडेड चल गया, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल ले। अब जोड़ या घटाव करने से आपको कितना लाना है, -4s लाना है। तो ये देखिए, तो ये 2 और ये 2 1 जा 2 दोनों का अगर आपस में जोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाएगा -2, लेकिन -4s लाना है तो आपको इस प्रकार से लेना पड़ेगा -2 और -2, क्योंकि माइनस में जोड़ेंगे तो प्लस, लेकिन माइनस राशि है तो माइनस आपका साइन लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको जब हम पे गुणनखंड किए तो क्या आया 4s² -2s प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए 4s है, 4s² है, यहाँ पे 2s है। ठीक है, तो दोनों के पास s है और 2 का पहाड़ा में 4 आता है, 2 का पहाड़ा में 2 आता है। इसका मतलब है यहाँ पे 2s कॉमन आ जाएगा। जब 2s कॉमन आ गया तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा 2, और इसके पास 2 2s था तो बचेगा कितना, 1 तो कॉमन ले लिए हैं, बचेगा 1 2s। यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस चिन्ह दे दीजिए। पूरा 2s को उठा के क्या कर लिए, कॉमन ले लिए हैं, तो बचेगा क्या 1। यहाँ पे देख लीजिए हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे -1, क्योंकि ये दोनों 1 का पहाड़ा में 2 आता है, 1 का पहाड़ा में 1 आता है, और माइनस कॉमन ले लिए तो ये -2s है तो ये क्या हो जाएगा +2s हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0। अब यहाँ पे देख लीजिए 2s - 1 और 2s - 1, इसको फिर से कॉमन लेंगे। जब इसको फिर से कॉमन लेंगे 2s - 1 तो इधर बचेगा क्या 2s - 1 बचेगा, तो 2s - 1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0। एक बार क्या करना है आपको, इस पार्ट को 0 करना है, एक बार इस पार्ट को 0 करना है। सबसे पहले चलिए इस पार्ट को 0 करते हैं, तो ये 2s - 1 इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। ये -1 है, उधर जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी ये s इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, ये 2 किस में है, गुना में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 1/2। एक ठो s का वैल्यू जो निकला है, फर्स्ट मान जो निकला है, कितना निकला आपका 1/2 निकला। अब देखिए एक बार इस पार्ट को भी 0 करते हैं। कौन वाला पार्ट को 0 करेंगे, एक बार इस पार्ट को। चलिए यानी 2s और 2s - 1 इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। 2s इक्वल टू हम लिख सकते हैं +1। इसमें क्या है कि 2 किस में है, गुना में है, 2 आपका किस में है, गुना में है, तो उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी s इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2। यानी s का वैल्यू कितना निकला, दूसरा मान भी कितना निकला 1/2। मतलब दोनों का मान आपस में क्या निकला, बराबर निकला। दोनों का मान आपस में क्या निकला, बराबर निकला। तो चलिए, हालांकि आपका बुक में जो आंसर होगा 1/2, 1/2 होगा, लेकिन अफसोस की बात है आपको एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया है कि आप इसको सत्यापित करके दिखाइए, प्रूव्ड करके दिखाइए कि जो भी मान आप निकाले हैं वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो इसके लिए चलिए इसको सत्यापित करने के लिए इसका सारा मान को लिख लेंगे। याद कीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम आपको स्पेशलिस्ट बताए थे कि अल्फा बीटा का मान किस प्रकार लिखेंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिए। देखिए s का जो सबसे पहला मान निकला, उसको क्या बोला जाता है, अल्फा। यानी अल्फा इक्वल टू आपका कितना निकला है 1/2, और बीटा का भी s का जो दूसरा मान निकला, दूसरा भी कितना निकला 1/2, यानी बीटा इक्वल टू आपका कितना हुआ 1/2। अब देखिए s² के साथ कितना गुना में है, 4 गुना में है ना, तो यानी a इक्वल टू आपका कितना हो गया, a इक्वल टू 4, a इक्वल टू कितना हो गया 4। और देखिए s के साथ गुना में कितना में है -4, तो b इक्वल टू आपका कितना हो गया -4। ठीक है, और c में कितना है, कोई भी चीज़ गुना में नहीं है, मतलब कोई भी चर राशि गुना में नहीं है, तो 1 है, तो c इक्वल टू कितना हो गया 1। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा -b/a। ठीक है, चलिए अल्फा का मान आप भर दीजिए। अल्फा का मान कितना आया है 1/2, तो इसको क्या करेंगे 1/2, इसके जगह मान भर देंगे 1/2। ठीक है, प्लस बीटा का मान कितना है 1/2, बराबर देखिए माइनस, फिर b का वैल्यू कितना है -4 बटा a का वैल्यू कितना है 4।
ठीक है। चलिए इसको जब लॉसो लेंगे, इसको जब लॉसो लेंगे तो कितना आएगा 2, तो 1 + 1, और इधर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/4, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2/2 बराबर 1, इसको काटेंगे तो 1, यानी 1 बराबर 1, दोनों तरफ बराबर आ गया ना। जब दोनों तरफ बराबर आ गया इसका मतलब पहला पार्ट इसका प्रूव्ड किए हैं, पहला पार्ट प्रूव्ड कर लिए। अब सेकंड वाला पार्ट जो फॉर्मूला होता है देख लीजिए, सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। अब देखिए अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2, गुना है, गुना कर दी। C का मान देख लीजिए 1 है, A का मान देख लीजिए कितना है, A का मान 4 है, 4 भर दीजिए, इसको गुना कीजिए तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, और नीचे 2 × 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 बराबर 1/4। देखिए दोनों तरफ इसका भी क्या आ गया, बराबर आ गया। यदि दोनों तरफ बराबर आ गया इसका मतलब है अब आप जो निकाले हैं आंसर वो 110% आपका करेक्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो इसको हम PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।